तक की शुरुआत बांग्लादेश की सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे देश भारत से भी जुड़ रहा है। जी हां, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने सीधे मौत की सजा सुनाई है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्यों शेख हसीना को सीधे मौत की सजा दी गई। क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है? क्यों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस समय पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मौलाना जुटे हुए हैं? क्योंकि शेख हसीना को भारत ने पनाह दे रखी है और इसीलिए मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर मिलकर भारत के विरुद्ध कोई बड़ी चाल चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। शेख हसीना को मौत की सजा, बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिलीभगत। 2024 के छात्र आंदोलन में हत्याओं का बहाना, कहीं और है यूनुस का निशाना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तान के मौलाना क्या कर रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक देश बना रहे हैं? क्यों मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के दुश्मनों के लिए रेड कारपेट बिछा रही है? करीब 15.5 महीने बाद बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग उठा है। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सड़कों पर आगजनी हो रही है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की फौज सड़कों पर है तो दूसरी तरफ शेख हसीना के समर्थक राजधानी ढाका में आग बबूला हो रहे हैं। जैसे ही इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई, शेख हसीना के समर्थकों ने यूनुस सरकार के खिलाफ यलगार छेड़ दिया। लेकिन ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने लाइव सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुना दी। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 5 मामलों में आरोपी बनाया है। शेख हसीना पर जो 5 आरोप तय हुए हैं, उनमें आरोप नंबर 1 हत्याओं का आदेश देना, आरोप नंबर 2 भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना, आरोप नंबर 3 न्याय में बाधा डालना और सबूत मिटाने की कोशिश, आरोप नंबर 4 छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना, आरोप नंबर 5 चंखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाना। शेख हसीना को आरोप नंबर 1, आरोप नंबर 2 और आरोप नंबर 3 में दोषी करार दिया गया है और उन्हें पहले और दूसरे आरोपों में मौत की सजा सुना दी गई है। जब कोर्ट में शेख हसीना की मौत की सजा का फैसला लिखा जा रहा था, यूनुस सरकार नया गेम करती है। शेख हसीना के समर्थकों की आवाज दबाने के लिए वो प्रदर्शनकारियों का एक और धड़ा खड़ा करती है जो शेख हसीना को फांसी की मांग करता है और बुलडोजर लेकर शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर यानी उनकी मेमोरियल बिल्डिंग पर धावा बोल देता है और बाकायदा प्रदर्शनकारियों के इस धड़े को यूनुस सरकार की तरफ से पुलिस सुरक्षा तक दी जाती है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और वहां के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा ने देश छोड़ दिया था और दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। शेख हसीना पर 453 पन्नों की जजमेंट लिखते हुए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए भड़काऊ बयान दिए और ये भी दलील दी कि बीते साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें करीब 25,000 लोग घायल हुए। बांग्लादेश में सरकारी वकील ने कहा कि इन मौतों की जिम्मेदार शेख हसीना ही है। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना को उनकी शादी की सालगिरह के दिन यानी 17 नवंबर को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि शेख हसीना मौत की सजा के फैसले के खिलाफ अगले 30 दिन में याचिका दायर कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया, जानकार कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस के इशारों पर ये फैसला सुनाया है। जो भी इसमें ट्राइब्यूनल के जो भी मेंबर्स थे, मोहम्मद यूनुस की जो अनइलेक्टेड सरकार आई है अगस्त 2024 के बाद, उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। तो वो वही करेंगे जो कि वो जानते हैं, जो ये मोहम्मद यूनुस साहब चाहते हैं। शेख हसीना ने भी अपने कुछ इंटरव्यूज में ये बताया, जो बड़ी खेद की बात है, जो इतने सारे लोग मारे गए और बहुत ही ये ट्रैजिक था। वो रिग्रेट करती हैं जो ऐसे लोग ऐसे हालात हुए, लोग मारे गए, परंतु इसमें कोई भी एविडेंस ये नहीं पेश किया गया है जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ऑफिस से बयान जारी करके कहा गया है
कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके मुताबिक ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करें। जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया है। कंगारू कोर्ट का फैसला है, ये बिल्कुल ही किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल जुडिशियल कायदे के अनुसार नहीं किया गया है। अब देखिए, ये जो आंकड़े दे रहे हैं कि 1400 लोग मरे थे और 11,000 जेल में कर दिए थे, उनके नाम हैं क्या? उन्होंने उनके नाम भी पेश नहीं किए हैं। ये भी एविडेंस पेश नहीं की कि कौन से ये 1400 लोग हैं जिनके लिए कह रहे हैं कि ये मरे हैं। शेख हसीना ने भी मोहम्मद यूनुस सरकार को जवाब दिया है। शेख हसीना ने कहा है कि ये फैसला गलत, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि आवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। शेख हसीना की पार्टी ने 18 नवंबर को बांग्लादेश बंद का ऐलान भी कर दिया है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना को सीधे मौत की सजा ही क्यों सुनवाई? तो आइए इसके पीछे की साजिश को डिकोड करते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट से लेकर अब तक अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की दिलचस्पी बांग्लादेश में चुनाव कराने से ज्यादा उसे पाकिस्तान से भी बड़ा हार्डकोर कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाने में दिख रही है। यूनुस राज में ढाका में पाकिस्तान के कट्टरपंथियों समेत भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने वाले दुश्मन का रेड कारपेट वेलकम होता है। खुद यूनुस की नाक के नीचे भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं। मानो पाक फौज से लेकर खुफिया एजेंसी ISI के लोग बांग्लादेश को पहले की तरह उसे अपना हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान मानकर निजी जागीर समझ रहे हैं। अभी दुनिया भर के मौलवी बांग्लादेश में एक सम्मेलन के लिए पहुंचे थे। सभी ने ईस्ट निंदा कानून को बांग्लादेश समेत हर जगह लागू करने की मांग की। कट्टरपंथियों की मॉडर्न लेबोरेटरी बन चुके बांग्लादेश के सोहरावर्दी गार्डन में जो भीड़ जुटी उसमें 3 दर्जन यानी करीब 36 मौलाना तो अकेले पाकिस्तान से ही पहुंचे थे। आज यहाँ ढाका के मौलवी सम्मेलन में पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान उर्फ डीजल भी पहुंचे और पाकिस्तान को बांग्लादेश का भाई बताया। आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, पाकिस्तान ने फिर से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर डोरे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि वो बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए और मोहम्मद यूनुस इसके झांसे में आ गए। तो बेसिकली ये पाकिस्तान का मुद्दा क्लियर है कि वो भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहता है। हर डायरेक्शन से वो मल्टी डायरेक्शनल अटैक करना चाहता है और यही उसका मुद्दा है और इसीलिए उसने बांग्लादेश के अंदर रेडिकलाइजेशन कर दिया। लेकिन बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, 1971 में उसी पाकिस्तान से भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। आज तक ब्यूरो।